बहनों और भाइयों, दोस्तों, आज अपनी बात शुरू करूं इससे पहले दो पंक्तियां पेश करना चाहूँगा जो हर बार मैंने पुणे सिटी से बाहर जाते समय, खासकर एब्रॉड जाते समय कही हैं। उसी बात को दोहरा रहा हूँ। जी हाँ, मुलाजा फरमाइएगा। जिंदगी के लंबे रास्ते मुझको दूर दूर ले जाते रहे, जिंदगी के लंबे रास्ते मुझको दूर दूर ले जाते रहे। अपना घर, अपना आंगन, अपना शहर, अपना देश और तुम बहुत याद आते रहे, बहुत याद आते रहे। बहनों और भाइयों, देखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं अब्रॉड पहली बार जा रहा हूँ। इसके पहले कई बार गया हूँ, 4-5 बार से भी ज़्यादा गया हूँ। अब और जा रहा हूँ और इसके पीछे रीज़न है। बहनों और भाइयों, देखिएगा, डॉटर अगर वहाँ है अब्रॉड में, तो फादर यानी पिताजी का, जी हाँ, फादर का, पिताजी का, वालिद का दिल तो मचलेगा जाने के लिए, बेटी से मिलने। मोहब्बत का रिश्ता है भाई। ये फीलिंग जानने के लिए, आने के लिए बेटी का पिता बनना पड़ेगा, बेटी के डैडी बनना पड़ेगा, तब ये फीलिंग आएंगे। देखिएगा बहनों और भाइयों, जब भी विविध भारती पे या रेडियो पे वो गीत बजता है, बाबुल की दुआएं लेती जाओ, जाओ तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए। वो गीत जब भी सुनता हूँ, या फिर किशोर दा और लता जी का वो गीत, बाबुल तेरे अंगना की, मैं तो एक चिड़िया हूँ, 2 दिन का बसेरा है, फिर उड़ जाना है। पर बस मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहनों और भाइयों, मैं रोने लगता हूँ, आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में, बिल्कुल। दिस इज़ नेचुरल। और ये फीलिंग आने के लिए बेटी का बाप होना पड़ेगा, फादर होना पड़ेगा, बेटी के पिताजी होना पड़ेगा, तभी ये फीलिंग आप समझ सकते हो। बहरहाल, इस समय मेरे दिल में दो फीलिंग है। खुशी के भी हैं कि मुलाकात हो रही है, ग्रैंडसन से मिलूंगा, बेटी से दीदार होंगे, बेटी से मिलूंगा, गले लगाऊंगा, उसको दुआएं दूंगा, और दामाद से मिलूंगा। इसकी खुशियाँ तो ज़रूर है, लेकिन अपना शहर, अपना वतन, अपना घर और आप सब लोगों को छोड़ना भी एक दर्दीला तजुर्बा है। एक दर्द से, एक हुक सी उठती है दिल में। ये फीलिंग हमेशा रही है मेरी। आइए बहनों और भाई, मैं कॉलेज के दिनों की बात करूँ। कॉलेज में जब मैं था, कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यंग एज में, तब मैं अपना छोटा सा शहर छोड़कर बड़े सिटी में पढ़ने के लिए आ गया। लेकिन मेरा शरीर से मैं यहाँ आ गया, मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरी धड़कनें उसी गांव गलियों में, पीपल के पेड़ के पास की हवेली में माता पिता के संग, भाई बहनों के संग ही रही। इतनी यादें आती थी कि मैं रोता था, रात में आंसू आ जाते थे आंखों में। आखिर में रहा नहीं गया, बोरिया बिस्तर बांध कर मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, कॉलेज वॉलेज छोड़कर मैं निकल गया। हाँ, डांट पड़ी, डपट पड़ी, गुस्सा हुआ, फिर जाके लौट आया मैं, फिर पढ़ाई भी की, वो अलग बात, लेकिन पहला अनुभव तो यही रहा। और भाई देखिएगा बहनों और भाइयों, सुनिए, आई एम आर्टिस्ट, आई एम राइटर, आई एम पोएट, आई एम कार्टूनिस्ट। इतने सारे गुण होने पे लिखता हूँ, बोलता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ। तो क्रिएटिव वर्क है मेरा। और क्रिएटिव वर्क के लिए भावुक होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल ही होना चाहिए। अगर वहाँ पत्थर इंसान होगा, उसका ये काम नहीं है। पत्थरों के ये बस में नहीं है जज्बात, पत्थरों के बस में ये जज्बात हैं ही नहीं। बादलों से सावन कैसे बरसता है, फूल कैसे खिलते हैं, पंखुड़ियाँ कैसे खिलती हैं, और पत्तों की सरसराहट क्या होती है, जानने के लिए एक शायर, एक कलाकार, एक आर्टिस्ट और एक जिंदा इंसान का दिल होना चाहिए। अगर आप नहीं भी होंगे आर्टिस्ट, लेकिन जिंदा दिलों की धड़कनें अगर आप में हैं, तो आप इस फीलिंग को महसूस कर सकेंगे। बहनों और भाइयों, आज शाम मेरी फ़्लाइट है। इसके पहले मैं कई बार जा चुका हूँ अब्रॉड, पर हर समय ऐसी दो भावनाएं होती थी कि एक दर्दीली कुछ यादों के बीच, और एक खुशियों भरी कि मैं मुलाकात भी हो रही। लेकिन इस दुविधा में मैं रहता हूँ। बहरहाल, जाना तो है, और जाने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी के लंबे रास्ते मुझको दूर दूर ले जाते रहे, ज़िंदगी के लंबे रास्ते मुझको दूर दूर ले जाते रहे। अपना घर, अपना आंगन, अपना शहर, अपना देश, और तुम याद आते रहे, तुम याद आते रहे, याद आते रहे, याद आते रहे।